हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अंजुल सिंह, व्याख्याता रसायन शास्त्र, राजकीय महाविद्यालय धौलपुर। पिछली क्लास में हमने फ्रक्टोज़ की संरचना में फ्रक्टोज़ की अभिक्रिया पढ़ी थी, जिसमें हमने एक 6 मेंबर्ड ओपन चेन स्ट्रक्चर को इस्टेब्लिश किया था और बताए थे कि सारी रिएक्शंस किस प्रकार से ये देता है। पर कुछ रिएक्शंस जो फ्रक्टोज़ नहीं दे पाया वो क्या थी? वो था कि फ्रक्टोज़ एक रूप में ना पाया जाकर लगभग 2 रूपों में पाया जा रहा था। उसकी एक संरचना नहीं बल्कि 2 कंपाउंड मिल रहे थे फ्रक्टोज़ के। दूसरा, मिथेनॉल और एसिल के साथ अभिक्रिया करने पर ये 2 मिथाइल फ्रक्टोसाइड दे रहा था। ये भी क्वेश्चन मार्क था कि क्यों संरचना एक होनी चाहिए, 2 क्यों है? ये म्यूटर रोटेशन में प्रदर्शित कर रहा था और साथ ही में सोडियम बाइसल्फाइड के साथ एडक्ट बना रहा था, अडक्ट नहीं बना रहा था। ये कारण जो थे इस बात को सोचने पे मजबूर किया कि जैसे ग्लूकोज की संरचना हम ओपन चेन मान के चल रहे थे, पर वो क्लोज चेन और 2 रूपों में पाया गया, तो क्या फ्रक्टोज़ भी इसी तरीके से रिंग स्ट्रक्चर में पाया जाता है? तो इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे, रिंग स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज़। तो फ्रक्टोज़ भी चक्रीय संरचना के रूप में पाया जाता है और ये चक्रीय संरचना भी 2 प्रकार की चक्रीय संरचना है, एक 6 मेंबर्ड और एक 5 मेंबर्ड। तो 6 मेंबर्ड तो जैसे ग्लूकोज के अंदर कार्बन नंबर 5 और 1 के बीच में इंटर मॉलिक्यूलर हमारी रिएक्शन हुई थी, इंटरनल हेमी एसिटल बना था। इसी प्रकार से ये ग्लूकोज भी साइक्लिक फॉर्म में पाया जाता है। कैसे? इसमें कार्बन नंबर 6 का OH, कार्बन नंबर 6 का OH का H कहाँ जाता है? कार्बोनिल ग्रुप के O के पास। जैसे ग्लूकोज के अंदर गया था CHO के पास कार्बन नंबर 5 से, फ्रक्टोज में जाता है कार्बन नंबर 6 का H, OH का H, C डबल बॉन्ड O पर। और क्या बनता है? इस तरीके का एक इंटरनल हेमी एसिटल हमें प्राप्त हो जाता है। यानी कि ये देखिए, ये वाला H जो है कार्बोनिल ग्रुप पे, ये कहाँ से आया है? कार्बन नंबर 6 के OH के साथ। O आ गया हमारा बीच में, और जो कार्बन नंबर 1 का CH2OH तो वो हमने साइड में ऐसे लिख लिया है। अगर हम संरचना को इस तरीके से लिखते हैं या फिर और सुविधाजनक रूप से इस तरीके से लिख लेते हैं कि इसके अंदर कार्बन नंबर 6 पे जो CH2 जो CH था उसको हमने CH2 था उसको हमने इस तरीके से लिख लिया। इस तरह लिखने से फ़ायदा क्या हुआ? हमारे सारे ग्रुप्स दाईं और बाईं तरफ के ग्रुप्स बिल्कुल बराबर हो गए। और जब हमारा OH राइट हैंड साइड पर है तो उसको हम बोलेंगे अल्फा रूप, और अगर लेफ्ट हैंड साइड पर है OH तब हम बोलेंगे उसे बीटा फॉर्म। तो इस तरीके से फ्रक्टोज़ की हमारी 2 संरचनाएं मिल गई, 6 मेंबर्ड। एक तो 6 मेंबर्ड कैसे? 5 कार्बन है, 2 3 4 5 6 और एक ऑक्सीजन। तो 6 मेंबर्ड पायरेनोज की तरह संरचना मिलती है, इसलिए इसको बोलेंगे हम अल्फा डी माइनस फ्रक्टोपायरेनोज। और संरचना इस तरीके से लिखी जाएगी। अगर ये OH लेफ्ट हैंड साइड है तो उसको बोलेंगे बीटा डी माइनस फ्रक्टोपायरेनोज। ये इस प्रकार से हमने इसको बना दिया। पर अगर इसको हावर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूले के हावर्थ फॉर्म में इसको हम व्यक्त करते हैं, हावर्थ रूप इसका बनाते हैं, तो हमने पहले भी पढ़ा था कि इसको हम 2 रूप मान लेते हैं, एक लेफ्ट हैंड साइड और एक राइट हैंड साइड। तो हमें पता है लेफ्ट हैंड साइड वाले जितने भी समूह हैं वो सारे के सारे ऊपर व्यक्त किए जाएंगे, और जो लेफ्ट हैंड साइड वाले समूह हैं वो हमें हमेशा किस तरफ व्यक्त किए जाएंगे? इस तरह से। लेफ्ट हैंड साइड वाले हमेशा इस तरीके से व्यक्त होंगे, नीचे OH H OH OH and H। तो अल्फा डी माइनस फ्रक्टोपायरेनोज संरचना है, दोनों संरचनाएं ये हमारी बीटा डी माइनस फ्रक्टोपायरेनोज है। क्यों? क्योंकि यहाँ OH जो है हमारा लेफ्ट हैंड साइड पर है। सिमिलरली ये तो हो गई हमारी 2 संरचनाएं फ्रक्टोपायरेनोज की, अल्फा फॉर्म एंड बीटा फॉर्म। पर अगर साथ ही में प्रकृति में एक कंपाउंड पाया जाता है फ्यूरेन, 5 मेंबर है, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है, 4 कार्बन होते हैं और 1 ऑक्सीजन होता है। ये अगर कार्बन नंबर
प्रकृति में पाया जाता है। ये कार्बन नंबर इसका 6 की जगह कार्बन नंबर 5 का H का माइग्रेट कर जाता है कार्बन नंबर 2 पर, तो संरचना बिल्कुल अलग मिलती है, इस प्रकार की मिलती है। H ऊपर चला गया, H ऊपर चला गया, ऊपर आ गया, और O यहाँ आ गया OH का, और कार्बन नंबर 1 का CH2OH यहाँ आ गया। तो इस तरीके से हम देखते हैं ये संरचना बन जाती है। पर अभी संरचना सिमेट्रिकल नहीं है, तो हम क्या करते हैं, हमने पहले भी पढ़ा है कि अगर हम किसी भी समूह पर जुड़े हुए दो कंपाउंड का एसिमेट्रिक कार्बन पर जुड़े समूह का विन्यास 2 बार बदल दें तो पहले जैसा विन्यास मिल जाता है। तो यहाँ हम H को इधर लाते हैं, CH2OH को इधर ले आते हैं। फिर दूसरा एक चेंज हो गया, दूसरा चेंज क्या किया, O को नीचे लाते हैं और CH2OH को H को ऊपर ले जाते हैं। तो इस तरीके से 2 चेंजेस हो गए, और इस तरह चेंज करने पर हमें संरचना कैसी मिली, इस तरीके से। अब प्रश्न ये उठा कि इसको किसको हम बोलेंगे अल्फ़ा। जैसे हमने पहले बताया कि जब हमारा OH राइट हैंड साइड है और जब हमारा OH लेफ्ट हैंड साइड, देखो ये है अल्फ़ा फॉर्म, तो ये भी होगी हमारी अल्फ़ा फॉर्म। ये हमारी अल्फ़ा फॉर्म होगी जिसमें OH राइट हैंड साइड है और CH2OH लेफ्ट हैंड साइड। तो दिस इज़ योर अल्फ़ा फॉर्म ऑफ फ्रक्टोफ्यूरेनोज। तो नाम क्या होगा इसका, देखो लेफ्ट हैंड साइड सारे समूह है, कार्बन नंबर 1 एंड कार्बन नंबर 6 दोनों लेफ्ट हैंड साइड है, बाकी के HOH राइट हैंड साइड पे है। तो इस तरीके से हमने फ्यूरेनोज फॉर्म में इसको व्यक्त किया है, फ्यूरेनोज की संरचना में इसको व्यक्त किया है, इसलिए इसका नाम है अल्फ़ा D माइनस फ्रक्टोफ्यूरेनोज। और इसका नाम है हमारा, क्योंकि OH हमारा लेफ्ट हैंड साइड पे है, इसका नाम है हमारा बीटा D माइनस फ्रक्टोफ्यूरेनोज। तो ये बीटा फॉर्म है और वो हमारी अल्फ़ा फॉर्म है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि हमारा फ्रक्टोज 4 रूपों में 4 साइक्लिक फॉर्म में पाया जाता है, जिसमें 2 फॉर्म्स हैं हमारी फ्यूरेनोज फॉर्म और 2 फॉर्म्स हैं हमारी पायरेनोज फॉर्म। तो 4 हो गई, 2 अल्फ़ा की और 2 बीटा की, पायरेनोज एंड फ्यूरेनोज फॉर्म। तो इस तरीके से अब हम ये बात हमें क्लियर हो गई कि ग्लूकोज के साथ साथ फ्रक्टोज भी साइक्लिक संरचना में ही प्रकृति में पाया जाता है, चाहे वो संयुक्त अवस्था में हो चाहे वो मुक्त अवस्था के अंदर हो। और इसके साथ हमारा ग्लूकोज और फ्रक्टोज कंप्लीट हो गया। अब हम पढ़ेंगे रिएक्शन ऑफ फिनाइलहाइड्राजीन विथ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज अगली क्लास के अंदर। थैंक यू।